आज ही मैंने एक बयान सुना, हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेड नेत्री आई हैं जिनको हरियाणा से इंपोर्ट करके लाया गया है हमारे इलाके में। और वो इम्पोर्टेड, मैं तो उसको भूरी बंदरी कहता हूँ। चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत नहीं है ना मुख्तियार के सामने किसी के, तो अपने घर बैठ जाओ। मुख्तियार के सामने अगर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो सरेंडर कर जाओ। पहले दिन के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हो। कामा का व्यक्ति हूँ, कामा के हक की, कामा की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम्हारी औकात है तो मेरे सामने मुद्दों की आके लड़ाई फैलाओ, यहाँ नफरत के बीज मत बो। हमने नफरत की राजनीति का रिजल्ट देख लिया पिछले 35 साल में। इससे पहले और एक व्यक्ति आया था हरियाणा से चल के, जिसने इस इलाके की दुर्दशा कर दी। अब की बार फिर ऐसे ही लोग कामा पर नजरें जमाए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ आकर जाति धर्म के नाम पर अफरा तफरी फैलाकर चुनाव जीत जाएंगे। असंभव बात है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस सिलसिले में रखी गई है? बेसिकली हम कामा विधानसभा से जो इलेक्शन लड़ रहे थे और पहले दिन से मेरा ये कॉल था कि हम इस इलेक्शन को कभी भी जाति धर्म के नाम पर बंटने नहीं देंगे। और पहले दिन से हमारा ये ऐलान था पूरी विधानसभा के लोगों के, 36 बिरादरी के लोगों से, कि हमेशा से ये लोग इस इलाके के साथ ये करते आए हैं कि जाति धर्म के नाम पर चुनाव को बांटकर इस इलाके के साथ अन्याय और अत्याचार करते आए हैं। तो मैंने पहले दिन से अपने इलाके के लोगों से हाथ जोड़ के अपील की थी कि इस बार का चुनाव सिर्फ जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर चुनाव लड़ लें। इस बार इस इलाके की बेहतरी के लिए चुनाव लड़ लें। लेकिन अभी आज ही मैंने एक बयान सुना, हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेड नेत्री आई हैं जिनको हरियाणा से इंपोर्ट करके लाया गया है हमारे इलाके में। और वो इम्पोर्टेड, मैं तो उसको भूरी बंदरी कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन जो आदमी इज्जत के लायक नहीं हो उसको इज्जत करनी भी नहीं चाहिए। मेरे इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पहचानो। अभी तो इलेक्शन शुरू हुए 1 दिन नहीं हुआ था और आते ही आप कम्युनल बातें करने लगे, आते ही आप बदतमीजी करने लग गए। चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत नहीं है ना मुख्तियार के सामने किसी के, तो अपने घर बैठ जाओ। मुख्तियार के सामने अगर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो सरेंडर कर जाओ। पहले दिन के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हो। कामा का व्यक्ति हूँ, कामा के हक की, कामा की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम्हारी औकात है तो मेरे सामने मुद्दों की आके लड़ाई लड़ो। ये मत फैलाओ, यहाँ नफरत के बीज मत बो। हमने नफरत की राजनीति का रिजल्ट देख लिया पिछले 35 साल में। इससे पहले और एक व्यक्ति आया था हरियाणा से चल के, जिसने इस इलाके की दुर्दशा कर दी। अब की बार फिर ऐसे ही लोग कामा पर नजरें जमाए बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ आकर जाति धर्म के नाम पर अफरा तफरी फैलाकर चुनाव जीत जाएंगे। असंभव बात है। मैं इस सो कॉल्ड इम्पोर्टेड नेत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और अपने इलाके के लोगों से कहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। ये इस इलाके को लूटने का एक और नया षड्यंत्र है। वो कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। मैं कहता हूं हम नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना जानते हैं। हम इस इलाके के लोग हैं जो ब्रज भी है और मेवात भी है। हम जानते हैं हमारे इलाके की ज़रूरत क्या है। मुख्तियार आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि ऐसे लोगों को पहचानो और इनको वापस वहीं भेजने का काम करो जहां से ये आए हैं। वरना जिस तरह हम एक आदमी से, एक ख़ानदान से इस इलाके को आज़ाद कराने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी हमारी। पूरा इलाका जानता है जिस तरह की परिस्थितियां हैं। होल्ड हो रखे हैं टिकट। हो सकता है टिकट चुनाव नॉमिनेशन के लास्ट डेट पे टिकट आए, उसकी कोई चिंता नहीं है। पार्टी की तरफ से इशारा है, जो मजबूत होगा मैदान में, चुनाव जीतने की जो स्थिति में होगा, वो चुनाव लड़ेगा पार्टी के सिंबल पर। और अब हम उससे ऊपर उठकर इलाके को बचाने की, जो हमने एक माहौल इलाके में तैयार किया था कि हम नफरत और जाति धर्म के नाम की राजनीति नहीं चाहते, उस माहौल को बचाने और बनाने के लिए इस सब से ऊपर उठकर इस इलाके की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इस इलाके को बचाने का काम करेंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप देख लीजिए, उठाकर बीजेपी है तो उसने हरियाणा से इंपोर्ट करके लाए हैं कामा, एक नेत्री को चुनाव लड़ाने के लिए। क्या कामा में कोई व्यक्ति नहीं था जिसको चुनाव लड़ाया जा सकता था? बहुजन समाज पार्टी नोएडा से एक नेता को लाती है इंपोर्ट करके और उसको कामा से चुनाव लड़ते हैं। MIM पार्टी है जो वो एक नेता को इंपोर्ट करके लाते हैं टपूकड़ा से, तिजारा से। क्या कामा के लोग नहीं है? क्या कामा के नौजवान सिर्फ नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कामा की माएँ जो बेटों को जनती हैं इसलिए जनती हैं कि किसी की रैली में जाके नारे लगाएगा? ये नहीं होगा।
हमारी पार्टी से भी हमारी अपील है, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे इलाके का नुमाइंदा चाहते हैं हम, हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व हमारे इलाके का व्यक्ति करेगा। बाहर का कोई व्यक्ति आएगा पुरजोर तरीके से हम उसका विरोध करेंगे, चाहे हमारी पार्टी का फैसला क्यों नहीं। पार्टी का निर्णय ऐसा रहेगा, किसी भी व्यक्ति को हम टिकट रहेगा तो आप सामने में रहेंगे? हम चाहते हैं जैसी परिस्थितियां हैं इस इलाके की, हमारे इलाके का व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति हमारे इलाके की नुमाइंदगी करे। हमारे इलाके के किसी व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है, हम उसको जिता कर भेजने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की लोगों की भावनाएं हैं, आप सोच के देखिए, कामा के अलावा ये परिस्थितियां कहीं नहीं है। आज के दौर में कामा के अलावा किसी इलाके में, किसी विधानसभा में ये परिस्थितियां नहीं है कि 4-5 नेशनल पार्टियां हैं, उनका टिकट कामा के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो पहले जो लड़ाई थी वो जायदा को लेकर थी कि जायदा के पास टिकट ना जाए, उनके खिलाफ आप लोगों के नारे चले। हमारी पहले दिन से लड़ाई हमारे इलाके की बेहतरी के लिए थी। हमारी आज भी लड़ाई हमारे इलाके की बेहतरी के लिए है। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति इस लड़ाई में बीच में आएगा, हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उसके सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। और आज देखिए माहौल ये है, सारी इलाके की सारे पार्टियों का सिर्फ फोकस मुख्तियार पर है। सारे पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनका निशाना सिर्फ मुख्तियार पर है। उनको वो जानते हैं कि इलाके में सबसे मजबूत आवाज़ मुख्तियार की है, इलाके में सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत लोगों की जो है वो मुख्तियार के साथ है, जन समर्थन। मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम उन नफरती लोगों को चैलेंज करता हूं और उनके सामने छाती ठोक कर खड़ा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि बंदूक चलाना भी जानते हैं। उनसे कहो कि जितनी बंदूकें चलानी है, मुख्तियार के सीने तैयार हैं। मुख्तियार के जैसे हजारों नौजवानों के सीने तैयार हैं उनकी गोलियां झेलने के लिए। लेकिन आखिरी सांस तक हम ये कहते रहेंगे कि नफरतों का जवाब हम मोहब्बतों से देंगे। इस इलाके की ज़रूरतों को हम समझते हैं, नफरतों के बीज यहाँ हर हाल में नहीं बोने देंगे। इस इलाके को जैसे कहते हैं ब्रज और मेवात है, उसी मोहब्बतों के संगम को बना के और बचा के रखने की मेरी जिम्मेदारी है। इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर, सिर्फ इस बार का चुनाव आप इन नफरती लोगों के खिलाफ लड़ लीजिए, इन नफरती लोगों को यहाँ से भगाने के लिए लड़ लीजिए। उसके बाद देखना कि राजनीति कैसे होती है, इस इलाके के 36 बिरादरी के बेटों की तरक्की और उन्नति की बात कैसे होती है, इनकी आवाज़ कैसे ऊपर तक जाती है, फिर ये तय कर ले। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के जितने भी संगठन के जितने भी लोग हैं, उनसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने लिए समर्थन मांगता हूं और अपने लिए उनसे समर्थन और वोट मांगता हूं। और इस वादे और उम्मीद के साथ मांगता हूं कि अगर मेरी कलम में ताकत आई तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी ड्राइवर संघ के लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जहां जहां भी मैं उनकी आवाज़ उठा सकता हूँगा, विधानसभा से लेकर और दिल्ली तक, संसद तक, जहाँ जहाँ भी मुझे मौके मिलेंगे, मैं उनकी आवाज़ बनने का काम करूँगा और उनकी मांगों को सरकारों तक पहुँचाने का काम करूँगा। इसलिए अपनी विधानसभा के और विधानसभा के बाहर के जितने भी ड्राइवर साथी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि हमारी इस इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, समय निकालें हमारे लिए, और जिस तरह से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं, अपने मिलने जानने वालों में हमें सहयोग करें। हम सब मिलजुल कर जब लड़ेंगे, इस ताकत के साथ जब लड़ेंगे, तो कामयाबी भी हासिल होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आप सभी साथियों से पुनः निवेदन है, ड्राइवर समाज के जितने भी लोग हैं वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मदद करें और मेरे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम